नमस्ते बहनों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हर महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है और जब सैलरी आती है तो बहुत खुशी होती है, भाई सैलरी आ गई। लास्ट में ऐसा होता है कि एक पैसा भी नहीं बचता और ऐसा लगता है जैसे पैसा हमसे रूठ गया है या हम पता नहीं दिमाग में कितने ख्याल आते हैं। तो होता है ये आपके साथ? जैसे खाली पर्स हमें चिढ़ा रहा हो, घर का कोई भी कॉर्नर ढूंढ लो, पैसा देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत आम परेशानी है, परेशान ना हो बहनों, ये सबके घर में है। कितने लाखों घरों में यही परेशानी हर महीने मिडिल क्लास फैमिली जो फेस करती हैं। तो इस बीच में किसी की शादी हो या कोई त्योहार आ जाए तो सारा ही बजट हिल जाता है। फिर सोचते हैं कि अब क्या करें, उसमें बिल हो, ग्रोसरी भी है, ऑनलाइन शॉपिंग भी है, चाय समोसा भी है और कभी-कभी मन करता है कि बाहर ही जा रहे हैं आज खाने, आज घर में नहीं बना रहे, आज मन नहीं है कुछ भी बनाने का। और फिर हम कहते हैं यार पैसा बच नहीं रहा, कहाँ चला गया? शायद हमसे रूठ गया है पैसा। अरे उसे देखो वो कितने मज़े कर रहा है और हमारा क्या हाल हो रहा है। तो इसीलिए आज की वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ बचत के बहुत ज़बरदस्त तरीके और सिंपल और रियल जो मैंने भी गलतियाँ करके और सीखा है, जो आपकी पॉकेट और आपके वॉलेट को खुश रखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट शेयर करूँगी आपको, बहुत ही रियलिस्टिक और जो मैंने खुद आजमाए हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं फिर। नंबर 1, किचन हर घर का एटीएम होता है। घर में सबसे ज़्यादा पता है पैसा रोज़ अगर कहीं खर्च होता है तो वो रसोई है। दूध, सब्जी, राशन, तेल, गैस, ये खर्च छोटे लगते हैं लेकिन महीने के अंत में यहाँ सब ये सबसे बड़े बोझ बन जाते हैं। जब घर में कुछ नहीं दिखता तो ये तो भाई आना ही आना है, क्योंकि खाना ज़रूरी है और खाने के बिना हम रह नहीं सकते। तो सबसे पहले किचन बजट बनाएँ, चाहे डायरी में लिखें, नोटबुक में लिखें, मोबाइल नोटपैड में लिखें, लेकिन बजट बनाना बहुत ज़रूरी है कि इतना मतलब अब हम बहुत सालों से भई काम कर रहे हैं, तो इतना हमें पता लग ही जाता है कि हमारी किचन में कितना हर महीने क्या चीज़ खर्च होने वाली है। तो उसे पहले ही बजट तैयार करके रखें कि इतना लिख के रखें कि इतना खर्च हमारा किचन में होना है। तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमारी बचत भी होगी और हमें जो लास्ट की परेशानी है वो भी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो नंबर 2, महीने की शुरुआत राशन लिस्ट से करें। तो बिना लिस्ट के बाज़ार जाना मतलब ज़्यादा खर्च। जब आप पहले ही लिख लेते हैं, तो माइंड वहीं रुक जाता है। पहले लिस्ट वाला ले लें और जब बजट हो या लगे कि कुछ पैसे बचे हैं, तब अगर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो लें, वरना जो बचा हुआ पैसा है वो घर लेके आएँ। ये नहीं सोचें कि भई हर महीने 2000 का जैसे हमारा राशन आया और हमने बजट तैयार कर रखा था, तो हमने बचत के हिसाब से उस साल उस महीने 1800 का आया, तो वो 200 रुपए जो बचे हैं ना, ये मत सोचना कि हम कुछ भई लेके ही चलें, इनका सारा यहीं खर्च कर दें। वो 200 रुपए आपके बचत हैं, आप अपने वॉलेट में रखें, आप अपनी गुल्लक में डालें या कुछ भी करें। फिर उस बचत को आप देखेंगे कि साल भर में आपका कितना बड़ा बजट बनेगा। 200 रुपए या 100 रुपए भी उसने हमने हर महीने बचाए। एक राशन में, अभी राशन में ही बचा रहे हैं हम। तो ये थी हमारी राशन या किचन से बचत। तो अब दूसरे नंबर पे, तीसरे पे बात करते हैं, सीज़नल सब्ज़ी अपनाओ। सीज़नल सब्ज़ी मतलब मौसम की जो सब्ज़ी होती है ना, वो होती है सस्ती और सेहतमंद भी होती है, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। तो उ उसे ही अपनाएँ और सीज़न के बिना हम कोई सब्ज़ी खाएँगे या बनाएँगे तो दोनों में ही नुकसान है, क्योंकि खाएँगे तो स्वाद नहीं आता और बनाएँगे तो हमारी जेब हिल जाती है। कोई भी सब्ज़ी है, जैसे अब सीज़न है हमारा पालक, मेथी, सरसों, इसका ये बहुत सस्ता है, मूली है, गोभी है। अब गोभी हम गर्मियों में खाएँगे तो वो महँगी मिलती है और स्वाद भी नहीं आता और कीड़े तो उसमें पता ही नहीं कितने निकलते हैं। तो ये भी एक बचत करने का बहुत अच्छा तरीका है कि सीज़न की सब्ज़ी खाएँ, उससे हमें पौष्टिक भी मिलेगा और हमारा बजट भी अच्छा रहेगा। तो चौथा मेरा पॉइंट है किचन प्लानिंग, मतलब पैसा पकाना। अगर पहले ये तय हो जाए
कि क्या बनेगा। घर में डेली दोनों टाइम, तीनों टाइम भी खाना बनता है। तो अगर हम पहले ही सोच लें और पूरी फैमिली मतलब मिलके प्लानिंग कर ले कि ये बनेगा, तो हमारा पता है वेस्ट बच जाएगा। कैसे? वो ऐसे कि सबकी फ़रमाइश क्लियर हो जाएगी। भई मैं बोलूँगी कि मैं बना रही हूँ दाल, तो बेटा कहेगा या हस्बैंड कहेगा भई दाल हमें नहीं खानी। तो मुझे दूसरी सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, फिर मैं वही बनाऊँगी और दाल अगले टाइम बना लेंगे। भई दोनों तीनों टाइम खाना बनता ही है, ये नहीं है कि दाल नहीं बनाएँगे, अपनी फ़रमाइश मैंने मार दी, अगले टाइम फिर खा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो दूसरी सब्ज़ी बनाने का था ना, बजट बिगड़ने वाली बात हो जाती है। इसीलिए प्लानिंग करेंगे तो पहले ही हमारा बजट बनेगा, फ़रमाइश क्लियर हो जाएगी, बचेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा। फिर 5वां पॉइंट है मेरा, बचे खाने को फेंको मत। बचे खाने का इस्तेमाल करना सीखिए, ये कोई शर्म नहीं होती। याद है ना दादी-नानी बासी रोटी की कितनी ताकत गिनवाती थी, फ़ायदे गिनवाती थी। याद है आप सबको और सबके यहाँ दादी-नानी ने बताया होगा कि बासी रोटी में कितनी ताकत होती है। चावल को हम फ्राई करके खा सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, वेज बिरयानी भी बन जाती है पके चावलों से। दाल से पराठा भी बना सकते हैं, बची सब्जी से सैंडविच बना सकते हैं। तो यहाँ एक टाइम के खाने से 2 टाइम का हो गया, तो 1 टाइम का खाना बचा ना, तो यहाँ भी बजट बना। और अब हम आते हैं 5वें पॉइंट पे, तो पैकेट वाला खाना महँगा होता है। बाहर का खाना समय बचा सकता है, पर पैसा नहीं बचा सकता। अब कोई पड़ोसी है, वो गए लंच या डिनर करने गए कहीं बाहर, ठीक है? उन्होंने लगा दिया स्टेटस कि हम फलाँ होटल पे बैठे हैं और खा रहे हैं। तो हमने देखा वो, और उनके बच्चे भी गए हैं, तो हमारे बच्चों ने भी देखे भाई उनके बच्चे गए हैं और वो वहाँ खा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में भी कीड़ा होगा कि हम भी चलें। भाई ये गए हैं तो हमें भी जाना चाहिए। भाई क्यों जाना चाहिए? क्या ज़रूरत है? अगर वो गए हैं तो आपको क्या ज़रूरत है जाने की? तो यहाँ भी हमारा बजट ही हिलता है। तो ये आदत भी हम बदल सकते हैं और यहाँ भी हम अपना पैसा बचा सकते हैं और अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना। तो अब 7वां पॉइंट है मेरा, फ्रिज। फ्रिज अगर हफ्ते में हम साफ़ करते हैं तो कितनी थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ ऐसी मिल जाती हैं हमें कि मतलब थोड़ी-सी मटर बची हुई है, थोड़ी गाजर बची हुई है, थोड़ी गोभी बची हुई है, कि अगले 2-3 टाइम हम नई-नई रेसिपी उन सब्जियों से थोड़ी-थोड़ी से बना सकते हैं। जैसे हमने पुलाव बना लिया, पुलाव में थोड़ी सब्जी, वही सबको मिला के मिक्स वेज बना दिया है। थोड़ी-सी पाव भाजी बना ली है, घर पे ही आराम से बन जाएगी और बजट में रहेगी। बाहर का हमारा एक प्लेट ही 120 का पड़ेगा और घर पे ही बची हुई सब्जी से पाव भाजी बना लो तो पाव-पाव का खर्चा पड़ेगा बस। तो यहाँ हमारा बजट बन सकता है और टेस्ट भी बदल सकता है और हम अच्छा बाहर का अपने बच्चों को घर ही बना के खिला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ दाल सब्जी खिला के बच्चों को बोर कर दो। बना सकते हैं और बजट में बन सकता है। तो अब है हमारा 8वां पॉइंट, सबसे बड़ा और ज़रूरी, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र चलते ही रहते हैं। लेकिन हर ऑफ़र हमारे लिए नहीं होता। हर ऑफ़र ज़रूरी नहीं है कि हम खरीदें। पता है ना, मिडिल क्लास लोग थोड़ा-सा इधर-उधर हुआ तुरंत ही हिल जाएगा और फिर बजट हिला तो वही टेंशन घर में बढ़ेगी। टेंशन बढ़ेगी तो भई पैसा ज़रूरत है। ये है, लोग कहते हैं कि पैसा आजकल सब कुछ नहीं है, सब कुछ है, पैसा ज़रूरत है। ज़रूरत के लिए तो चाहिए ही पैसा। तो इसलिए हर चीज़ खरीदनी कोई ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ नहीं है, जिसकी ज़रूरत है, वही खरीदो। अगर वो ऑफ़र में मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसे आप खरीदो। तो उस यहाँ भी हमारा बहुत अच्छा बजट बन सकता है और हम अपनी आदतें अगर कंट्रोल कर लें। तो फिर मेरा 9वां पॉइंट है, थोड़ा-सा सोचने में फ़र्क करें। सोचना मतलब कैसे? सस्ता मतलब घटिया नहीं होता, महँगा मतलब अच्छा नहीं होता। समझदार गृहिणी दाम नहीं, काम की चीज़ देखती हैं। अगर कम दाम में और काम की चीज़ मिल रही है, तो आप खरीद सकते हैं बहुत अच्छे से और उससे हमारा बजट भी अच्छा रहेगा और हमारे फ़ायदे भी होंगे। तो इसीलिए कम दाम में अगर अच्छी चीज़ मिल रही है, हमारे काम की मिल रही है, तो बेशक खरीदो उसे। 10वां पॉइंट मेरा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रियल, तुलना करना
सीखिए। तुलना मतलब ये नहीं कि दूसरे से हम कंपैरिज़न करें, नहीं। दुकान पे जाते हैं ना हम, जैसे शर्मा के झिझक के ये दाम कम नहीं करवाते या मतलब दो दुकानों पे दाम नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बहुत सी बहनें हैं, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकती हैं, और भी हो सकते हैं भाई, दो दुकान पे दाम पूछते हुए शर्म आती है या झिझक मानती है भाई ये वाला क्या सोचेगा अगर हम वहाँ जाके पूछेंगे तो। नहीं, याद रखिए कि दाम पूछना कोई गुनाह नहीं होता। एक ही सामान अलग अलग जगह पर अलग अलग दाम का मिलता है, और यहाँ हमारा पैसा अच्छा बच सकता है अगर हम चाहें तो। तो मेरी बहनों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पैसा बचाना कंजूसी है, कंजूसी नहीं है। पैसा बचाना अपने परिवार से प्यार करना होता है, और ये भी एक तरीका ही होता है प्यार करने का। ज़रूरत में पति को मदद मिल सकती है, ज़रूरत में बच्चों को मदद मिल सकती है। एकदम से पढ़ाई में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो बच्चे को दे सकते हो आप, निश्चिंत रह सकते हो फ्यूचर के लिए। कई कल कोई मतलब अचानक से ज़रूरत पड़े तो मैं अपने परिवार की हेल्प कर सकती हूँ। तो ये बहुत बेहतर और रियल तरीके बताए हैं मैंने आपको, अपनाइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने अपनाए हैं और अपनी ही किचन से मैंने ढेरों पैसे बचाए भी हैं और अपने पति को दिए भी हैं। तो इसलिए आप भी करें और निश्चिंत रहें, मस्त रहें। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।